दोस्तों नमस्कार। कल हमने दांत के बारे में बात की थी और आज हम जीभ को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है जीभ। यह ऐच्छिक मांसपेशी है। ऐच्छिक मांसपेशी है। इसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर है या फिर 4 इंच मानी गई है। जीभ का कार्य। जीभ का पहला कार्य है स्वाद का ज्ञान कराना। दूसरा कार्य है बोलने में सहायता करना। तीसरा कार्य है भोजन को इधर उधर करना। अब आता है स्वाद कलिकाएं। जीभ पर 10 से 12,000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इनमें से मुख्य 4 हैं। नंबर 1 पे आती है मीठा, नंबर 2 पे आता है नमकीन, नंबर 3 पे आता है खट्टा, नंबर 4 पे आता है कड़वा। तो इसके लिए एक ट्रिक है। मिनख कड़वा होता है, मी से मीठा, न से नमकीन, ख से खट्टा और कड़वा कड़वा। ये ट्रिक हो गई। अब आती है जीभ की संरचना। ये जीभ की संरचना है। इस प्रकार की जीभ होती है। यहाँ हाइड से जुड़ी होती है, यहाँ पर फ्रेनुलम होता है और इसके अग्रभाग में यहाँ से इस अग्रभाग में मीठा स्वाद पाया जाता है और बीच के भाग में नमकीन स्वाद पाया जाता है 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे ये जो बगल वाला है इस पे खट्टा स्वाद पाया जाता है और सबसे लास्ट अंतिम में ये 4 नंबर पे कड़वा स्वाद पाया जाता है। और जो बीच में ये खाली जगह है यहाँ पे किसी प्रकार का स्वाद नहीं पाया जाता है। अब आता है जीभ के बारे में। जीभ पर छोटे छोटे अनेक अंकुर उभरे होते हैं। प्रत्येक अंकुर में एक अलग स्वाद पाया जाता है क्योंकि इनमें अनेक स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है। जीभ का अग्रभाग स्वतंत्र होता है। जीभ पे देखेंगे अपन तो छोटे छोटे अंकुर पाए जाते हैं। इनमें अलग अलग स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और इसका आगे का भाग स्वतंत्र होता है। सबसे लंबी जीभ जिराफ की होती है, 53 सेंटीमीटर या 21 इंच। सबसे भारी जीभ व्हेल मछली की होती है जो अगतिशील है। और कुत्ते की जीभ पर पसीना ग्रंथि पाई जाती है जिसके कारण वह अपनी जीभ को बाहर की तरफ ज़्यादा रखता है। नंबर 4 पे आता है जीभ द्वारा लार का स्रावन होता है। जीभ पर लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 पे आता है टाइलिन, नंबर 2 पे आता है लाइसोजाइम। टाइलिन का कार्य स्टार्च को माल्टोज में बदलना। लाइसोजाइम का कार्य है भोजन द्वारा लाए गए बैक्टीरिया को खत्म करना। तो ये तो थी जीभ। उसके बाद आता है यवला। यह एक मांसपेशीय संरचना है। इसका कार्य है खाना चबाने के बाद ग्रसनी में खाने को धकेलना। इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। ये तालु है और तालु के साथ में नीचे ये इस तरह से लटका होता है और इसका कार्य है खाने को ग्रसनी में धकेलना। क्या होता है, सोते समय यवला का आकार बढ़ने के कारण यह कठोर तालु से टकराती है जिसके कारण खर्राटे आते हैं। तो खर्राटे आने का कारण यवला का आकार बढ़ने के कारण वह कठोर तालु से टकराती है जिसके कारण खर्राटे आते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए इस नंबर पर मैसेज करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।